हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीतिक में फिर से एक बार नीतीश कुमार को धोखा मिला और वो भी बीजेपी से। एनडीए में फिर से एक बार घमासान मचा गया, क्योंकि बिहार में जब विधानसभा के चुनाव की शुरुआत में अब 6 से 7 महीने बचे हैं और इसको लेकर तैयारियां सभी पार्टियां कर रही है। बिहार में दौरा भी शुरू हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री कल बिहार के गोपालगंज में अपना भाषण भी दिए। पटना में उन्होंने एक सहकारिता से जुड़े एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए और दोनों जगह उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया, और जिसमें एक चीज़ नहीं दिखी, और वो चीज़ क्या थी और नीतीश कुमार को क्यों धोखा मिल गया, खास करके बीजेपी से। क्योंकि अमित शाह के बयान से पहले भी नीतीश कुमार आहत थे, जब आज तक के कॉन्क्लेव में अमित शाह ने बोला था कि चुनाव के बाद बिहार का सीएम एनडीए डिसाइड करेगी। उसके बाद से बिहार की पॉलिटिक्स में पूरी तरह से भूचाल मच गई थी और बिहार की राजनीतिक में अब अमित शाह के जाने के बाद फिर से जेडीयू पोस्टर वार की स्थिति ला चुकी है। मामला ये है कि बिहार में जिस प्रकार से राजनीतिक बदलाव हो रहा है और सीएम को लेकर नीतीश कुमार के माइंड हमेशा से डिस्टर्ब चल रही है, ये बातें पूरे बिहार में फैल गई है गांव-गांव तक। और इसे देखते हुए बिहार के लोगों में एक नई ऊर्जा, आक्रोश जग गई है कि बिहार का जो अगला सीएम होगा वो कोई नया चेहरा होगा, चाहे तेजस्वी यादव बने या फिर बीजेपी से कोई बने या फिर निशांत की ही बात क्यों नहीं हो। मतलब कि अगला सीएम जो बनेगा वो नया चेहरा होगा। इसको लेकर बिहार में एक धारणा बन चुकी है और नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर जो तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, आरजेडी भी तरह तरह के ट्वीट वीडियो लगाकर लोगों को बरसाने की कोशिश कर रही है। और उसी को लेकर अब जो बिहार में अमित शाह आए हैं, अमित शाह आए तो जेडीयू के सारे नेताओं की उम्मीद थी कि अमित शाह इस बार आएंगे तो भाषण के माध्यम से नीतीश कुमार को एनडीए का कैंडिडेट यानी एनडीए का चेहरा बताकर बिहार की राजनीतिक में जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर कर पूरी तरह से एनडीए की राजनीतिक सेटल कर कर चले जाएंगे। क्योंकि उधर भी कांग्रेस और आरजेडी की राजनीतिक में भूचाल मची हुई है। कांग्रेस आरजेडी के इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंची और ना ही मुकेश सहनी पहुंचे, न और उधर हिना साहब और भी बड़े चेहरे लालू यादव की इफ्तार पार्टी में अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पर जो रखा गया उसमें नहीं पहुंचे। कांग्रेस अलग राह अपनाई हुई कन्हैया कुमार को लाकर बिहार यात्रा करवा रही है। पप्पू यादव के माध्यम से तेजस्वी को ये संकेत दे रही है कि हम आपसे कम नहीं हैं। और इधर एनडीए में भी नीतीश और बीजेपी को जो ऊपर ऊपर से पूरी तरह से अच्छी दिख रही है वो अंदर से नहीं है। क्योंकि कल जब एनडीए की बैठक हुई सीएम आवास में और जो तस्वीरें हम लगा रहे हैं निकल कर जो आई उसमें सभी लोग खुश दिख रहे हैं, लेकिन इंटरनली तौर पर है नहीं। चिराग पासवान के साथ भी प्रॉब्लम है कि उन्हें 40 सीटें चाहिए। पिछली बार 35 सीटें पर ही वो उन्होंने एनडीए छोड़कर बाहर भाग गए थे। उपेंद्र कुशवाहा भी 12 सीटों पर तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन संभावना 7 ही सीट मिलने का है। मांझी अपने आप को बड़ा नेता मानने लगे, 40 सीटों का डिमांड है, लेकिन उन्हें एनडीए उतनी तरजीह दे नहीं रही है। तो इन सभी को देखते हुए और ख़ास करके नीतीश कुमार की लोगों की ये चाहत थी कि अमित शाह आएंगे इस बार और एनडीए का चेहरा घोषित कर बिहार की सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। लेकिन अमित शाह ने गोपालगंज में भाषण दिया या पटना में, दोनों जगह में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और साथ में नीतीश कुमार रहेंगे, इस तरह के बयान से उन्होंने बिहार में फिर से कन्फ्यूजन बरकरार कर दिया है। ना ही नरेंद्र मोदी तो बिहार में सीएम बनने नहीं आएंगे, तो नरेंद्र मोदी के चेहरा पर चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार का भी नाम लिया, साथ ही साथ ये नहीं बोला कि नीतीश कुमार ही बिहार का चेहरा होंगे और नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह की कोई बातें नहीं की। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को एक साथ जोड़कर बिहार की राजनीति में कन्फ्यूजन डाल दी है। और उन्होंने ट्वीट जो किया है उसमें बोला है कि बिहार के लिए नरेंद्र मोदी, मतलब कि नरेंद्र मोदी का ही नाम लिया बिहार प्रदेश को लेकर। उन्होंने ट्वीट जो किया है अमित शाह, हम लगा देते हैं, और उसमें नीतीश कुमार का कहीं नाम नहीं है। और इसके बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर लगाना शुरू कर दिया नीतीश कुमार के नाम पर कि बिहार में नीतीश कुमार, इसके अलावा कोई नहीं। मतलब कि बिहार में नो कमेंट, मतलब सीएम फेस को लेकर जो है नो कमेंट नो डाउट। मतलब बिहार में नीतीश कुमार के अलावा किसी पर कोई नहीं, जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग मानते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं मानती है। बीजेपी इस बार अपने सीएम बनाने की पूरी तरह से प्रयास में लगी हुई है और इस पर रिस्क उठाने के लिए तैयार हो गई है। नीतीश कुमार को चेहरा हटाने के बाद एनडीए की क्या अहमियत रहेगी बिहार में और बीजेपी उसे किस प्रकार से अपने संसाधनों से पूरा करेगी। क्योंकि इस बार का चुनाव जो लड़ाएगी जेडीयू नहीं लड़ेगी, क्योंकि जेडीयू बहुत धन बल से मजबूत तो है ही नहीं और बीजेपी चुनाव लड़ने की मशीनरी कही जाती है। और इस बार जो सारा प्लान तैयार करेगी बीजेपी, अमित शाह। और इस बार अमित शाह पहले भी बोल चुके हैं कि हम
इस बार पटना में अपना डेरा डाले रहेंगे, तो पटना में वो अमित शाह जब रहेंगे या पटना से डायरेक्ट कनेक्शन उनका रहेगा तो किस प्रकार की मैनेजमेंट होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और बीजेपी किस प्रकार से जेडीयू और सभी छोटे छोटे दलों को मैनेज करेगी। हालांकि इसको लेकर जेडीयू की थोड़ी सी नाराजगी होगी, क्योंकि जब बीजेपी मैनेजमेंट करेगी तो वो अपनी चाहत ज़्यादा देखेगी। हालांकि छोटे छोटे दल को खुशी होगी, क्योंकि उन लोगों को उतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। और नीतीश कुमार को चेहरा को लेकर फिर से कन्फ्यूजन है, जेडीयू फिर से कन्फ्यूज हो गई है और ये लग रहा है कि चुनाव के बाद हो सकता है सीएम चेहरा बदल जाए। इसको देखते हुए अब बिहार की राजनीति में अगला कदम क्या होगा, जेडीयू के वोटर क्या ट्रांसफर हो पाएंगे बीजेपी को, और बीजेपी का वोटर क्या ट्रांसफर हो जाएगा, किस प्रकार के जब कन्फ्यूजन रहेगा तो आगे की राजनीति के लिए दोनों के लिए खतरा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।